क्या ज्यादा चाय पीने से हम गंजे होते हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए एक शख्स को हेलमेट पहनकर कार चलानी पड़ रही है? और इंडिया की एक ऐसी ट्रेन जिसमें नॉर्मल पहियों की बजाय ट्रक के पहियों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर बाकी की ई कॉमर्स वेबसाइट की डिलीवरी हमेशा ब्राउन बॉक्स में ही की जाती है? तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 17, भारत का एक ऐसा किसान जिसने दूध बेचने के लिए ही 30 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। असल में मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के भिवंडी में रहने वाले जनार्दन बोर की, जिनका की खेती के साथ साथ डेयरी और रियल एस्टेट का भी काम है, जिसके चलते हुए इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता था। और अपने ट्रैवलिंग टाइम को कम करने के लिए इन्होंने कुछ और नहीं बल्कि 30 करोड़ के हेलीकॉप्टर को ही खरीद डाला है। और इसी के साथ ही भारत के सबसे पहले ऐसे किसान भी बन गए हैं जिनके पास खुद का एक पर्सनल हेलीकॉप्टर है। नंबर 16, अफगानिस्तान में कोई भी लेडी मैसेजेस में इमोजी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि सारे ही इमोजी मेल फेस होते हैं और किसी भी औरत का ये राइट नहीं होता है कि वो पुरुषों के चेहरे का इस्तेमाल मैसेजेस के अंदर कर सके। और इसलिए अगर वहां की कोई भी लेडी इस काम को कर देती है तो सीधा उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। नंबर 15, जापान की जेलों को दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस जेलें माना जाता है और इसके पीछे का कारण कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक सिंपल सा फ्लोर है। असल में इस फ्लोर को नाइटिंगेल फ्लोर के नाम से जाना जाता है और अगर कोई भी इंसान दबे पांव भी इसके ऊपर चलता है तो ये फर्श कुछ इस तरीके से आवाज को प्रोड्यूस करता है। और इसलिए पिछले 5 सालों से जापान की प्रिजन से भैया एक सिंगल कैदी भी नहीं भाग पाया है। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि आपसे भी नॉलेज दबे पांव दूर ना जा सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नंबर 14, हम इंडियंस किसी भी पार्टी को किसी भी होटल या फिर रिजॉर्ट में करते हैं, लेकिन वही बात अगर दुबई की जाए तो दुबई फ्यूचर में जीता है, क्योंकि दुबई में अब ऑलमोस्ट सभी पार्टीज को होटल या फिर रिजॉर्ट में नहीं बल्कि प्राइवेट जेट में थ्रो किया जाता है, जिसके लिए टूरिस्ट या फिर वहां के लोगों से 12 लाख रुपए पर घंटे के हिसाब से चार्ज भी किए जाते हैं। वाओ। नंबर 13, आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन इंडिया के अंदर हर साल हजारों पुलिस वालों को पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाता है। असल में एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल हजारों ऐसे नकली पुलिस वालों को पकड़ा जाता है जो कि ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में सड़क पर खड़े होकर लोगों का फर्जी चालान काटने के एवज में उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको रोके तो एक बार आप उनका आईडी कार्ड जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये आपका हक है। नंबर 12, गाइस, मुकेश अंबानी या फिर रिलायंस का नाम हमारे दिमाग में आते ही हमें सबसे पहले सिम या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ध्यान आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री एशिया की सबसे बड़ी मैंगो एक्सपोर्टर कंपनी भी है? लेकिन आखिर अंबानी जी आम बेचते ही क्यों हैं? असल में साल 1997 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज को ज्यादा पोल्यूशन फैलाने के चक्कर में एक नोटिस मिला था, जिसको कि टैकल करने के लिए अंबानी जी ने बोर्ड से यह कहा कि वो रिफाइनरी से निकलने वाले पोल्यूशन को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने प्लांट के चारों ही तरफ 600 एकड़ जमीन पर 1 लाख से भी ज्यादा मैंगो ट्रीज को लगा सकते हैं, जिसके चलते हुए पोल्यूशन तो कम हो गया लेकिन अंबानी जी का धंधा उतना ही ज्यादा बढ़ गया। नंबर 11, क्या आपको पता है कि हमारी इंडिया में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर ट्रेनों के पहियों का नहीं बल्कि ट्रक के पहियों का इस्तेमाल किया जाता है, एंड एक्चुअली में उसे खींचने के लिए इंजन नहीं बल्कि ट्रैक्टर की हेल्प ली जाती है। असल में इन तरीके की ट्रेन्स का यूज नॉर्मली मूवी या फिर वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान किया जाता है, जिसका कि सिर्फ एक दिन का ही किराया लगभग 80 लाख रुपए के आसपास होता है। एंड गेस व्हाट, आपने बॉलीवुड मूवीज में अभी तक जितने भी ट्रेन सीन्स देखे होंगे उनमें से ऑलमोस्ट सभी सीन्स में इसी ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस, अगर आज आपने कुछ नया जाना है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 10, क्या आपको पता है कि यूएसए का ये डॉग रातों रात सेलिब्रिटी बन चुका है? असल में इसका नाम जोए है, जो कि लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड का मिक्स ब्रीड है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस डॉग की जीभ 5 इंच यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी है और इसलिए अभी हाल ही में इसके नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया गया है। नंबर 9, गाइस, हम इंडियन शादी में पैसा तो ऐसे बहा देते हैं कि मानो वो पैसा नहीं बल्कि पानी हो। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शादी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारी देश भारत के नाम है, जहां पर एक शादी में लगभग $78 मिलियन यानी कि 644 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और ये शादी वनीशा मित्तल और अमित भाटिया की थी। मतलब गाइस, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नंबर 8, क्या आपको पता है कि जो आर्माडिलोज एनिमल होते हैं वो बहुत बड़े स्केल पर हम इंसानों को हार्ट अटैक दिलाते हैं? और इसे समझने के लिए पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें इसी एनिमल की स्लीपिंग स्ट्रेटजी दिख रही है। एक्चुअली में ये खुद को ठंडा रखने और अपनी एनर्जी को बचाने के लिए कुछ इस तरीके से सोता है कि दूसरे एनिमल तो छोड़िए, हम इंसानों तक की चीखें निकल जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखे तो एक्चुअली में आप उसकी हकीकत को जानते हैं। नंबर 7, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो कि अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ उनकी वाइफ को भी सैलरी देती है? एंड गेस व्हाट, वो कंपनी किसी विदेशी की नहीं बल्कि एक भारतीय की है, जिनका की नाम सोहन रॉय है। असल में कंपनी यूएई की शारजाह में है, जो कि अपने सभी उन एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज की वाइफ जो कि हाउस वाइफ है और कुछ भी नहीं कमाती हैं, उन्हें भी ये अपने एम्प्लॉयज की सैलरी का स्टेट 25% एज अ सैलरी देती है, ताकि महंगाई के इस दौर में उनके एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से अपने खर्चों को चला सकें। वैसे कॉन्सेप्ट है तो लाजवाब। क्या इस कॉन्सेप्ट को इंडिया की भी सभी कंपनीज में लाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपने आकाश भाई को नीचे कॉमेंट में बताइएगा जरूर। नंबर 6 दोस्तों, आपने लोगों को अपनी बाइक या फिर साइकिल को हेलमेट पहन के चलाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अलवर के खलील मोहम्मद तो अपनी कार भी हेलमेट पहनकर चलाते हैं। असल में 6 मई को एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने खलील की कार को रोड साइड रोक लिया, जिसके बाद सारे कागज दिखाने के बावजूद भी उस कांस्टेबल ने खलील का बिना हेलमेट कार चलाने का ही चालान काट डाला। हालांकि इस चीज पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन खलील ने अपने डर और फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए अब कुछ इस तरीके से हेलमेट पहनकर ही अपने कार को चलाना शुरू कर दिया है। मतलब भाई कुछ भी हो रहा है आजकल। नंबर 5 क्या आपको बताया कि न्यूजीलैंड की बहुत सी पिज्जा कंपनी अब एक ऐसे ऑफर को भी दे रही है जिसके तहत आप पूरी जिंदगी में फ्री ऑफ कॉस्ट जितने चाहें उतने पिज्जा को खा सकते हैं और मरने के बाद उनकी रकम को चुका सकते हैं। असल में इसके लिए एक लीगल एग्रीमेंट किया जाता है जिसके तहत आप पूरी जिंदगी में जितना पिज्जा फ्री में खाएंगे, मरने के बाद उसी हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये कंपनी आपसे पैसे को वसूल लेंगी। सच में अजीब। नंबर 4 गाइस, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो जरा अभी हाल ही में जारी की गई यूएसए की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, जिसमें यह बताया गया है कि आज तक भी वर्ल्ड की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ऐसी है जिसने मोबाइल फोन देखना तो छोड़िए, अभी तक सिंगल मोबाइल कॉल तक नहीं की है। एंड एक्चुअली में यही चीज दिखाती है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी अर्थ हकीकत में कितनी ज्यादा पिछड़ी हुई है। नंबर 3 दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चैंपियन बन गया है। ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर बाकी की सभी ई कॉमर्स वेबसाइट की डिलीवरी हमेशा ब्राउन बॉक्स में ही क्यों की जाती है? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से आप किसी भी प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो उसकी डिलीवरी के लिए कुछ इसी तरीके के ब्राउन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर क्यों? असल में इन कार्डबोर्ड्स को पूरे ही तरीके से पेपर का यूज करते हुए बनाया जाता है। अब क्योंकि इनके ऊपर हमें कुछ भी लिखना नहीं होता है तो इसे ब्लीच करके व्हाइटन नहीं किया जाता, जिसके चलते हुए एक तो इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है, साथ ही साथ क्योंकि ये अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये आसानी से भारी चीजों को कैरी भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन तरीके के बॉक्स को आप पूरी तरीके से रिसाइकल या फिर डिकम्पोज भी कर सकते हैं, जिसके चलते हुए ये एनवायरमेंट पर ज्यादा बर्डन भी नहीं डालते। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सामान भी आप तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए, इनकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम हो और इनको आसानी से रिसाइकिल भी किया जा सके। इसलिए सभी ई कॉमर्स कंपनी सिर्फ इसी तरीके के ब्राउन कार्डबोर्ड्स का ही इस्तेमाल करती हैं। नंबर 1 क्या ज्यादा चाय पीने से हम गंजे होते हैं? गाइस, अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इंडियन यूथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से गंजा होने वाला यूथ है, क्योंकि इस स्पीड से किसी भी यूथ के बाल झड़ते ही नहीं है जितना इंडियन यूथ के झड़ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत से लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन या फिर लाइफ स्टाइल को ब्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या आपको पता है कि इसके पीछे का एक और सबसे बड़ा कारण है और वो है ज्यादा चाय पीना। कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस, हमारी बॉडी हमारे स्कैल्प और हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करने और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरली एक ऑयल को प्रोड्यूस करती है जिसे कि सीबम के नाम से जाना जाता है, जिसका कि प्राइमरी काम हमारे बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ डैंड्रफ इन्फेक्शन को हमारे स्कैल्प से दूर रखना होता है। आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाय में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो अगर डेली बेसिस पर आप चाय या फिर कॉफी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो यही कैफीन सीबम के प्रोडक्शन के बीच आ जाता है और जैसे सीबम का प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम होता है, हमारा स्कैल्प धीरे धीरे ड्राई होने लगता है एंड एज अ रिजल्ट जैसे ही स्कैल्प ड्राई होता है उस पर डैंड्रफ और इन्फेक्शन क्रिएट होने लगता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि एक बार आपके स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ आ गया तो गाइस आप कुछ भी कर लें लेकिन आपके बाल फिर भी झड़कर ही रहेंगे। और शायद यही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हुए इंडियन यूथ बहुत तेजी के साथ गंजा होता हुआ चला जा रहा है। वैसे आप एक दिन के अंदर कितनी चाय और कॉफी को कंज्यूम करते हैं? अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 10,000 लाइक्स का टारगेट हर बार की तरह इस वीडियो पर है, प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। एक और फैच कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।